हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का इकाई 13। इकाई का नाम है विद्युत धारा। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है, अमीटर द्वारा मापा जाता है। विकल्प है विद्युत धारा, विभवांतर, आवेश या विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प अ, क्योंकि विद्युत धारा को ही अमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। विकल्प है शुष्क सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल या वोल्टीय सेल। तो प्रश्न किया है कि किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो पुनः आवेशित बोलेगा तो वो हो जाएगा सीसा संचायक सेल। अगर यहीं पर बोल देता पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता तो वो हो जाता शुष्क सेल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विकल्प है कूलाम, एम्पियर, सेकेंड या वोल्ट। देखिए, कूलाम तो आवेश का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है और सेकेंड समय का मात्रक है। तो बचा कौन सा? वोल्ट बचा। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। अगर यहाँ पर विभवांतर बोले या विभव बोले, दोनों का मात्रक समान ही होता है वोल्ट, और दोनों का सूत्र भी समान होता है W/Q। V बराबर W/Q होता है, अर्थात इसका सही हो जाएगा वोल्ट। अगला है, एक प्रतीक दिया गया है और पूछ रहा है कि वो किसका प्रतीक है। विकल्प भी है प्रतिरोध का, सेल का या वोल्टमीटर का या मीटर का। तो इसका सही हो जाएगा प्रतिरोध का। अगर आपको ऐसा कहीं पर प्रतीक दिखे तो आप समझ जाइएगा वो प्रतिरोध का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। यहाँ पर कुछ समीकरण दिए गए हैं, जैसे कि I बराबर Q इंटू टी, I बराबर Q बाई टी, Q बराबर I बाई टी और है T बराबर I इंटू क्यू। तो ये एक धारा का सूत्र है और इसको ही इधर उधर करके इसमें दिया गया है। हमें पहचानना है कि कौन सा सूत्र सही है। अगर आपको सही फॉर्मूला पता रहेगा तो आप कैसे भी करके इसको निकाल लेंगे। तो सही फॉर्मूला होता है I बराबर Q बाई टी। तो आपको ये कहाँ पर दिख रहा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, I बराबर Q बाई टी। पहला दिया गया है I बराबर Q इंटू टू, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर Q बराबर भी बात किया जाए तो I इंटू टी होगा। अगर I बराबर बात किया जाए तो Q बाई टी, अगर T बराबर बात किया जाए तो Q बराबर I हो जाएगा। यानी इसको ही इधर उधर कर देने से फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ब, I बराबर Q बाई टी। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो हमने बताया भी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसे इस प्रकार से दर्शाते हैं। और इसका प्रतीक अगर पूछ ले तो आपको इस प्रकार दिखाया जाएगा, ये इसका प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। इस प्रकार ओम को दर्शाते हैं और ये हो जाएगा इसका प्रतीक। आगे है, रासायनिक ऊर्जा को यहाँ पर रिक्त स्थान द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो कोई भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे विद्युत सेल। अगर उदाहरण के लिए समझें तो मान लीजिए कोई बैटरी है, आप इन्वर्टर से समझ सकते हैं, उसमें हम विद्युत सेल देते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आगे है लकड़ी, यहाँ पर रिक्त स्थानीय पदार्थ होता है। तो लकड़ी एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। अगर यहीं पर बात होता लोहा, तांबा, तो ये सब क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है, लेकिन लकड़ी विद्युत रोधी पदार्थ है। हम यहाँ पर भर देंगे। अगला प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में सही पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, वोल्टमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये गलत है। वोल्टमीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं, लेकिन इसमें बोला है श्रेणी क्रम में, तो ये गलत हो जाएगा। अगला, विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, ये गलत है। अगला, तांबा विद्युत चालक पदार्थ है, ये सही है, क्योंकि जो धातु होते हैं वो विद्युत चालक होते हैं, जो कि तांबा भी धातु है। अगला है, विद्युत धारा का मापन वोल्टमीटर से किया जाता है, ये गलत है। विद्युत धारा का मापन हम किससे करते हैं? तो
एम्पियर से करते हैं। वोल्टमीटर को हम विभवांतर हो गया या विभव हो गया, उससे वोल्टमीटर से किया जाता है। इसमें ये गलत हो जाएगा। अगला है स्तंभ का स्तंभ ख से मिलान कीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। अमीटर को जोड़ते हैं तो किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में। पुनः आवेशित नहीं हो सकता है क्या, तो शुष्क सेल। वोल्टमीटर से नापते हैं, क्या नापते हैं, विभवांतर नापते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। मेन से प्राप्त होता है धारा, जो कि मेन से प्राप्त धारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। अगला है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट करना है। हमने यहाँ पर लिखा है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसके कहने का अर्थ ये है कि जिन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं उन्हें ही हम प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे में हमने पढ़ा भी, उसमें आता है शुष्क सेल, लेकिन द्वितीयक सेल में क्या होता है, इन्हें हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। अगला है प्राथमिक सेल में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, जबकि द्वितीयक सेल में उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती हैं। आगे प्राथमिक सेल में देखेंगे, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और द्वितीयक सेल में इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। प्राथमिक सेल में लेकांशी सेल, डेनियल सेल, वोल्टियर सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल इसके उदाहरण हैं और द्वितीयक सेल का उदाहरण है बैटरी। आगे देखते हैं अमीटर तथा वोल्टमीटर में हमें अंतर स्पष्ट करना है। हमने यहाँ पर किया है, अमीटर है, वोल्टमीटर है। तो अमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है और वोल्टमीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्कि वोल्टमीटर को चालक तार के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बल्कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अमीटर का मात्रक एम्पियर होता है, जबकि वोल्टमीटर का मात्रक वोल्ट होता है। अमीटर को ए से दर्शाया जाता है और वोल्टमीटर को भी से दर्शाया जाता है। अगला है निम्नलिखित किस भौतिक राशि के मात्रक हैं, तो आवेश का हो जाएगा कूलाम, अर्थात कूलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का, एम्पियर विद्युत धारा का, वोल्ट विभवांतर का, जूल व्यय ऊर्जा का और ओम किसका है, प्रतिरोध का। आगे दिया गया है धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक एक उपकरण का नाम तथा उपयोग लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, चुंबकीय प्रभाव में हो जाएगा अमीटर एवं वोल्टमीटर। अमीटर का उपयोग है, अमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है ऊष्मीय प्रभाव, इसका उदाहरण हो जाएगा विद्युत प्रेस तथा विद्युत हीटर। विद्युत प्रेस का उपयोग है, विद्युत प्रेस का उपयोग कपड़े प्रेस करने में किया जाता है। अगला रासायनिक प्रभाव, यह है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का उपयोग है, वोल्टमीटर का उपयोग विद्युत लेपन तथा धातुओं के शोधन में किया जाता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है 3 घरेलू उपकरणों का नाम लिखिए, यह मेंस के साथ कैसे जोड़े जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि, इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है। इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। इसे मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाए। विद्युत उपकरण मानक स्तर ISI के ही प्रयोग में लाए जाए। घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी अर्थात अर्थिंग से आवश्यक किया जाए। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहने जाए।
विद्युत परिपथों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाए। किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेंस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगला प्रश्न 9 नंबर है, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्न को हल कीजिए। यहाँ से अब आपका सवाल है, एक चालक तार का प्रतिरोध 3.0 ओम है, तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। चालक तार का प्रतिरोध जिसे हम R से दर्शाते हैं, दिया गया है 3.0 ओम। तार के सिरों के बीच विभवांतर अर्थात V बराबर है 1.5 वोल्ट। तो इसका विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर V/R। तो बोल सकते हैं V बराबर IR। तो हमें धारा ज्ञात करना है तो I बराबर V/R हो जाएगा। V के स्थान पर हम रखेंगे 1.5 जो कि दिया गया है 1.5 वोल्ट, बट्टे में प्रतिरोध दिया गया है 3.0, कटा देंगे तो हो जाएगा 0.5 एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो हमें प्रश्न के उत्तर के साथ साथ उसका मात्रक भी लिखना है। उसी प्रकार अगला है प्रश्न, एक चालक में 40 कूलाम विद्युत आवेश 8 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या क्या गया है, तो चालक में विद्युत आवेश अर्थात आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, दिया गया है 40 कूलाम, और समय क्या है अर्थात T से दर्शाते हैं इसको, 8 सेकंड दिया गया है। क्या है, 8 सेकंड दिया गया है। तो हमें धारा ज्ञात करना है तो I बराबर हो जाएगा Q/T। तो Q का मान दिया गया है 40 और समय कितना है 8 सेकेंड, तो कटा देंगे 8 5 40 अर्थात 5 एम्पियर। I बराबर हो जाएगा 5 एम्पियर। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।